हाथ पैर मुंह गुदा लिंग आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये 10 इंद्रियां घोड़े हैं। इसको घोड़ा समझना नहीं, पहले समझे हो तो अभी समझ लो। 10 इंद्रियां घोड़े हैं और हम लोगों का मन जो है वही लगाम है। लगाम जो होता है घोड़े से जुड़ा हुआ होता है। इंद्रियाणाम मनोनाथो, सारी इंद्रियों को संचालित करने वाला मन है। तो मन के साथ ये सारी स्थूल इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, जैसे घोड़ा लगाम से जुड़ा हुआ होता है। लगाम रथ चलाने वाले के हाथ में होता है। तो बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है। इस शरीर पर जो बैठा हुआ चेतन आत्मा वह रथी है। यदि सारथी सुयोग्य नहीं है, यदि सारथी कामयाब नहीं है, घोड़े का लगाम ढीला पड़ा है और वह घोड़ा भड़क गया, रथ भी टूटेगा और रथ पर बैठने वाले की जान भी आफत में। आज संसार के लोगों की जान जो आफत में है, इन्हीं सब बातों को नहीं समझने के कारण ये सब की इंद्रियां रूपी घोड़े विषय के बाजार में दिन रात दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। सत्संग तो करते नहीं, सत्संग में तो मन लगता नहीं। इस जाति के महात्मा आ गया, उस जाति के महात्मा आ गया। महात्माओं ने सत्संगी को पागल बना दिया। जाति पाति का भेद रच रच करके सत्संगी सब पागल हो गए। सत्संगी का मन ही नहीं लगता है। 12 टोला इस निपनिया में, यदि एक एक टोला से 10-10 आदमी भी आता तो मैदान भर जाता। लेकिन यह सब भेदभाव रच रच करके सत्संगी का मन अब लगता ही नहीं। सत्संग में सत्संगी के मन को तो पागल बना दिया गया है। मन अब लगता ही नहीं। सत्संग में मन लगता ही नहीं तो ध्यान में मन लगेगा कैसे? ध्यान में मन लगेगा नहीं तो अंदर का रस उसको मिलेगा कैसे? अंदर का रस मिलेगा नहीं तो विषय रस छूटेगा कैसे? विषय रस छूटेगा नहीं तो अनियंत्रित इंद्रियां उनको विषयों के बाजार में लुढ़का लुढ़का करके मारेगा। इसीलिए इंद्रियों का नियंत्रण तभी संभव है जब मन का नियंत्रण हो। मन का नियंत्रण तभी संभव है जब बुद्धि का नियंत्रण हो। बुद्धि का नियंत्रण तब संभव है जब आत्मबल प्रबल हो। आत्मबल प्रबल होता है विषय के त्याग से, अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी अमृत के ग्रहण से। अंदर का रस पीने से आत्मबल बढ़ता है, विषय रस के पीने से इंद्रिय बल बढ़ता है। जिसका इंद्रिय बल प्रबल है, जिसका इंद्रिय बल प्रबल है, उससे कभी ध्यान नहीं हो सकता। सब अनुभव करते ही होंगे। आंख बंद कर तो बैठे हुए रहते हैं, लेकिन कलकत्ता मुंबई कहाँ कहाँ मन घूमता रहता है। और नियंत्रित इंद्रियां विषयों के बाजार में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करती रहती है। और जिसका आत्मबल प्रबल होता है वह इंद्रिय बल को क्षय करके उसको अपने बस में करके रखता है। एक बहुत बड़े राजा हुए उड़ीसा में, उनका नाम था प्रताप रुद्र। एक दिन वे आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी। महाराज प्रताप रुद्र ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर उनके पास बैठे और उनसे कहा, महाराज, मैंने आज तक सुना है कि संत की सारी इंद्रियां उनके बस में होती हैं,
यह कभी संभव है? हमारी तो एक भी इंद्रिया हमारे बस में नहीं। संत की सारी इंद्रियां उनके वश में होती हैं। इंद्रियां वश में हो सकती हैं, ऐसा कभी संभव है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ जी संभव है। हमें विश्वास नहीं है कि कैसे इंद्रियां उनकी बस में होंगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम थोड़ी सी चीनी ला करके मुझे दो। चैतन्य महाप्रभु गया, चैतन्य महाप्रभु के सामने से प्रताप रुद्र गया और थोड़ी सी चीनी लेकर के आया। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीभ को बाहर निकाल दिया और कहा हमारी जीभ के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालो। थोड़ी सी चीनी डाल दिए। 1 घंटा तक चैतन्य महाप्रभु अपनी जीभ को बाहर ही निकाल करके रखे, भीतर किए ही नहीं। 1 घंटा के बाद जीभ को नीचे कर देते हैं, सूखी की सूखी चीनी नीचे गिर गई, भींगी भी नहीं। प्रताप रुद्र को बड़ा ताज्जुब हुआ कि 1 घंटा में तो हमारी जीभ पर चीनी भीतर चली गई होती, चैतन्य महाप्रभु की जीभ पर सूखी की सूखी चीनी 1 घंटा तक रही, जीभ नीचे करने पर नीचे गिर गई। बात क्या है? पूछा महाराज ऐसा कैसे हुआ? आपकी जिह्वा ने इस चीनी को भीगने तक नहीं दिया, बात क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रताप रुद्र मैंने अपनी जीभ को आदेश नहीं दिया, जीभ को आदेश नहीं दिया कि स्वाद लो, स्वाद लेने का आदेश नहीं दिया। इसके पीछे कारण क्या है? जीभ मेरे बस में है। हम जब आदेश देंगे तभी तो जिह्वा स्वाद विषय को ग्रहण करेगी। आंख खुली है लेकिन आंख देखती नहीं है, यह कैसी बात है? हम आप लोगों की आंख खुली हुई है, सब नजर आते हैं, लेकिन संत की आंख खुली रहने पर भी कुछ नहीं देखती है। संत जब कहेंगे कि तुम देखो तब आंख देखेगी। संत जब कहेंगे कान को सुनने के लिए तब कान सुनेगा। संत जब कहेंगे नासिका को सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करने के लिए तब नासिका सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करेगी। संत जब कहेंगे हाथ को स्पर्श करने के लिए तब हाथ ठंड गर्म का अनुभव करेगा। संत के कहे बगैर कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। कारण क्या है? संत की सारी इंद्रियां उनके बस में होती है। सारी इंद्रियों को बस में उन्होंने किया कैसे? अपने आत्मा के बल को प्रबल करके, आत्म बल को उन्होंने प्रबल किया। आत्म बल प्रबल होता है अमृत रसायन का पान करके। अमृत रसायन है इस शरीर के अंदर में, ऊपर वाले भाग में अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में। अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी अमृत रसायन का जब सेवन किया जाता है तब आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल संपन्न महापुरुष में ऐसी ताकत आ जाती है कि जिस इंद्री को जिस विषय के लिए जाने के लिए कहेंगे वह इंद्रिय उस विषय की तरफ जाएगा, नहीं कहेंगे तो नहीं जाएगा। हमारे गुरु महाराज एक बार अपने एक सेवक पर बहुत जोर बिगड़े, लगा कि थप्पड़ लगा देंगे, बहुत बिगड़ गए। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज वहीं पर बैठे हुए थे। उनके मन में हुआ संत के अंदर तो कोई विकार नहीं होता है, क्रोध नहीं होता, और गुरु महाराज तो आज लग रहा था कि उसको खा जाएंगे, क्या बात है। थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज शांत हुए। 3 तरह के आदमी होते हैं। एक आदमी पानी की तरह, एक आदमी बालू की तरह और एक आदमी पत्थर की तरह। पत्थर के ऊपर आप लकीर बना दो, जब तक पत्थर रहेगा वह लकीर नहीं मिटेगी। बालू के ऊपर लकीर बनाओ, थोड़ी सी हवा चलेगी, कुछ देर में लकीर खत्म हो जाएगी। अब पानी पर लकीर दो, आप लकीर खींचिए, तुरंत लकीर खत्म, पता ही नहीं चलेगा। संत का क्रोध जो होता है
पानी पर की लकीर के समान, तुरंत क्रोध तुरंत खत्म, तुरंत क्रोध तुरंत खत्म। और जो सत्संगी भाई बहन हैं उनके अंदर भी तो क्रोध होता है, लेकिन उनका क्रोध बालू पर की लकीर के समान, कुछ देर टिकाऊ, कुछ देर टिक करके रहता है। और जो ऐसे लोग हैं वे पत्थर के समान हैं। ऐसे आदमी जो पत्थर के स्वभाव के हैं उनका क्रोध कभी भी समाप्त होता ही नहीं। दीर्घमन्यवः, सांप का क्रोध कहते हैं कि दूसरे जन्म में भी ज्यों का त्यों। जिस आदमी ने उसको मारा है उस आदमी के प्रति दूसरे जन्म में भी सांप का क्रोध बना ही रहता है। बदला लिए बगैर किसी जन्म में सांप छोड़ता नहीं है, इतना क्रोध होता है सांप के अंदर। दीर्घमन्यवः भागवत में लिखा हुआ है, बहुत देर तक क्रोध रहने वाला। तो जिनका क्रोध कभी खत्म नहीं। एक एक आदमी तो किसी की बात को भूलने के लिए तैयार नहीं। 40 साल पहले किसी ने कुछ कह दिया है तो दिमाग से हटता ही नहीं। इन्होंने 40 साल पहले मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। जिनका क्रोध, जिनकी ईर्ष्या, जिनका द्वेष कभी खत्म नहीं हो, समझ लेना ये आदमी नहीं, ये पत्थर है। जिनका क्रोध, जिनके अंदर का विकार कुछ देर में समाप्त हो जाए, समझ लेना ये आदमी बालू के समान है। जिनके अंदर का विकार तुरंत खत्म हो जाए, समझ लेना ये निर्मल जल के समान है। संत निर्मल जल के समान होते हैं। गुरु महाराज का क्रोध तुरंत शांत हो गया। उसके बाद पूज्यपाद शाह स्वामी जी महाराज ने गुरुदेव से पूछा, सरकार आपके अंदर भी क्रोध होता है, संत के अंदर तो क्रोध होता नहीं, आपके अंदर भी क्रोध होता है। तो गुरु महाराज ने कहा, क्रोध तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बुलाना पड़ता है। क्रोध नहीं है लेकिन बुलाना पड़ता है। आ जाओ थोड़ा सा, ये चेला ऐसे नहीं सुनने वाला है, ये ऐसे नहीं सुनेगा, इनको थप्पड़ लगाना ही पड़ेगा, इनको डांट दिखानी पड़ेगी। एक बार गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास से आदेश लेकर जाना चाहते थे। झोला कंधे पर रखे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, आदेश लेना चाहते हैं, आदेश लेना चाहते हैं। तो बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा, क्या जी जाना चाहता है? तो गुरु महाराज बोले, जी सरकार। बाबा साहब उठकर खड़े हो गए। गुरु महाराज के कंधे पर जो झोला था उठा करके फेंक दिया। गुरु महाराज को उठा करके पटक दिए, पीठ पर बैठ गए। जाओ तो कैसे जाते हो? परम संत बाबा देवी साहब, हमारे दादा गुरु, उठा करके पटक कर पीठ पर बैठ जाओ तो कैसे जाते हो? क्या संत में भी क्रोध होता है? लेकिन बाबा साहब देखना चाहते थे हमारे चेले के अंदर हमारे प्रति कितनी श्रद्धा है। इतनी बड़ी कढ़ाई हो रही है, इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, तो भी गुरु के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। पीठ पर से जब बाबा साहब उतरे तो गुरु महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार की जो आज्ञा, आदेश देंगे तो चले जाएंगे, आदेश नहीं तो नहीं जाएंगे। 3 दिन के बाद बाबा साहब कहते, अच्छा ठीक है अब जाओ। तो आदेश मिला, चल दिए। संत का क्रोध ऐसा होता है। दिखाने के लिए डॉक्टर जो होते हैं किसी रोगी का जो चीर फाड़ करते हैं, गुस्से में करते हैं, गुस्से में नहीं करते, मन में भाव है इस रोगी का रोग जल्दी से समाप्त हो जाए, इस रोगी के अंदर जो बीमारी है, असाध्य रोग है, इस असाध्य रोग को हम निकाल देते हैं चीर फाड़ करके,
ताकि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो डॉक्टर के अंदर में रोगी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, चीर फाड़ कर रहे हैं रोगी के लिए ही। संत महात्मा जो होते हैं समाज के कल्याण के लिए ही कभी कभी क्रोध करते हैं, वरन संत के अंदर में किसी के प्रति क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, निर्मल जल के समान उनका हृदय शीतल होता है, पवित्र होता है।